कुछ वक्त पहले तक विनेश फोगाट के गांव में जश्न का माहौल था। विनेश फोगाट की कामयाबी का जश्न गांव के हर घर में मनाया जा रहा था। लेकिन बुधवार सुबह भारत की उम्मीदों को उस वक्त एक बड़ा झटका लगा जब विनेश फोगाट को गोल्ड मेडल मैच के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया। अब वो कोई मैच नहीं खेल पाएंगे। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि वेट करने के दौरान विनेश 50 किलोग्राम से बस 100 ग्राम ज्यादा निकले और इसके लिए उन्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। एक भारतीय कोच ने बताया कि आज सुबह उनका वजन 100 ग्राम ज्यादा पाया गया। नियम इसकी अनुमति नहीं देते और उन्हें अयोग्य घोषित कर दिया गया। इस तरह से गोल्ड मेडल की आस लगाए भारतीयों की उम्मीदों ने आज दम तोड़ दिया। जब विनेश ने फाइनल्स में एंट्री मारी थी, हर कोई खुशी के मारे झूम रहा था, विनेश विनेश के नारे लगा रहा था। देखिए आप। इसके अलावा द्रोणाचार्य अवार्डी और पूर्व रेसलिंग कोच महावीर सिंह फोगाट ने चरखी दादरी में अपनी खेल एकेडमी में गांव के लोगों के साथ खुशी मनाते हुए उनकी कामयाबी को भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के चेहरे पर तमाचा बताया था और गोल्ड की उम्मीद जताई थी। देखिए, आज मुझे बड़ी खुशी है। जो कई साल से जो मैं सपने देख रहा था ओलंपिक, जो मैंने स्टार्टिंग की थी, यूं स्टार्टिंग भी मेरी बेटी जो ओलंपिक गोल्ड मेडल ले आएंगी और आज वो मेरा सपना नज़दीक है मेडल के। और मेरे पूरा विश्वास है मेरी बेटी जो है विनेश गोल्ड मेडल लेके आएगी। और बृजभूषण ने जो फेडरेशन काफ़ी जो है इनको जो है रोकने की कोशिश की। बृजभूषण के कारण तो जो बजरंग है जो धरना प्रदर्शन हो रहा है तो वो कवर नहीं कर सका नहीं तो वो भी गोल्ड मेडल की वो पूरी तैयारी कर रहा था। तो ये बृजभूषण के मुंह पर तमाचा है। तो आपको बता दें कि रेसलर विनेश फोगाट ने तमाम अनुमानों के उलट 2 दमदार प्रतिद्वंदियों को शिकस्त देकर पेरिस ओलंपिक्स के सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना ली थी। पिछले 2 ओलंपिक्स में निराशा और पिछले दिनों रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से लंबे विवाद के पीछे छोड़ते हुए विनेश ने पहले राउंड में पिछली ओलंपिक्स चैंपियन को शिकस्त दी थी। इस उलट फेर भरी जीत के बाद उन्होंने यूक्रेन की अनुभवी पहलवान को हराकर फाइनल 4 में अपनी जगह पक्की कर ली। ऐसा भी कहा जा रहा है कि विनेश को इस बारे में पहले से अंदाजा हो गया था, तभी वो बाउट के बाद सीधे स्किपिंग करने चली गई जिससे वेट को मैनेज किया जा सके। लेकिन ऐसा हो न सका। उनका 100 ग्राम वेट ऊपर होना ही भारत की सारी उम्मीदों पर भारी पड़ गया। हालांकि इसे ध्यान रखना सिर्फ विनेश का काम नहीं था। टीम के साथ कोच होते हैं बाकायदा, पूरा सपोर्ट स्टाफ इसका ध्यान रखता है। लेकिन ये गलती कैसे हुई, किससे हुई, ये हैरान करने वाली बात है। जिस गांव में अब तक जश्न का माहौल था, वहां मातम पसंद गया। बहुत दुख की बात है जी, पूरे देश के लिए दुख की बात है और हमारे हल्के के लिए, इलाके के लिए, हरियाणा के लिए तो बहुत बड़ी दुख की बात है जी। देखो, फाइनल मैच था, गोल्ड मेडल पक्का था देश का और अब ये सिल्वर मेडल तो, और जो 3 भाई बाइट किए हैं इनको तो पक्का ही मिलना चाहिए थे। सिल्वर मेडल तो पक्का देना चाहिए सरकार ने। सरकार से उम्मीद यही है कि जिन्होंने जो फाइट जीती है कम से कम उसका तो श्रेय जाता ही है विनेश को। जो ये वेट वाला मामला है हमको तो पता नहीं है, लेकिन जो पहले जो कुश्ती हुई है उसका तो कुछ होना चाहिए। तो जिस तरह से डिस्क्वालीफाई हुआ है, गांव में भी कहीं ना कहीं मायूसी होगी। सारे गांव में नहीं, सारे देश में मायूसी है। तो क्या मांग करते हैं आप WFI और सरकार से? हम तो WFI से और सरकार से यही करते हैं, वही जो पहले जो बाउट जीती है उसका तो कुछ फैसला होना चाहिए। माँ बाप मेरे को तो दुख है, लेकिन सारे हिंदुस्तान को इस चीज़ का बड़ा दुख है जिसने पूरी आस उम्मीद थी जो गोल्ड मेडल किया और वो नजदीक जा करके जो हो गया तो सारे देश को दुख है। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत की उम्मीदों को झटका लगने के बाद अब तमाम तरह की राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही। आप सांसद संजय सिंह ने कहा, ये विनेश का नहीं बल्कि देश का अपमान है। पूरा देश विनेश के साथ खड़ा है, ओलंपिक्स का बहिष्कार करना चाहिए। पहली बार ऐसा होता कि वो स्वर्ण पदक जीतकर भारत में आती। ये क्या बर्दाश्त नहीं हुआ पूरी दुनिया को? एक गहरी साजिश है विनेश फोगाट के खिलाफ। 100 ग्राम ओवरवेट होना ये कितना हास्यास्पद और मजाक का कारण है कि उसके आधार पर आप अयोग्य घोषित कर रहे हैं। 100 ग्राम ओवरवेट तो कुछ भी खाने से हो जाता है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि भारत सरकार को तुरंत हस्तक्षेप करना चाहिए, तत्काल हस्तक्षेप करना चाहिए और साफ शब्दों में कहना चाहिए, अगर 144 करोड़ भारतवासियों का अपमान करोगे
अगर भारत की बेटी का अपमान करोगे, उसके साथ अन्याय करोगे, तो हम ओलंपिक का बहिष्कार करेंगे। भारत सरकार निर्णय ले ओलंपिक के बहिष्कार का। ये घोर अन्याय है विनेश फोगाट के साथ। विनेश के साथ पूरा देश खड़ा है। ये हर वक्त आधी रात को उठ के अपना वेट करेगी क्या विनेश? ये काम तो कोचेस का या उनके जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं उनका है कि सुबह मैच से पहले क्या करना है, क्या खाना है, रात को क्या खा के सोना है। ये तो बहुत करना चाहिए था। अब करना चाहिए क्या है? अब तो उन्होंने दे दिया क्यूबा की जो रेसलर है उसको, अब इससे पहले करना चाहिए था। हाँ, एड में बोलते हैं मोदी जी ने यूक्रेन का युद्ध रुकवा दिया। मैं चाहता हूँ ये क्यों नहीं रुकवाया, ये बेइंसाफी जो हुई है हमारी लड़की के साथ। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे करण भूषण ने कहा कि विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन से देश को नुकसान हुआ है। हम इस बारे में अपील करेंगे। सर, आपको लगता है कि अपील करना चाहिए इसके ऊपर? हाँ, जरूर फेडरेशन इसमें अपना जवाबदेही करेगी, देखेगी, बात करेगी कैसे क्या हो सकता है। आपको लगता है कि अपील में आप जाएंगे, उसका समर्थन करेंगे? हम अपनी तरफ। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा, विनेश फोगाट के फाइनल में न खेल पाने की चर्चा के तकनीकी कारणों की गहरी जांच पड़ताल हो और सुनिश्चित किया जाए कि सच्चाई क्या है और इसके पीछे की असली वजह क्या है। इसके अलावा देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी विनेश फोगाट के डिस्क्वालिफिकेशन पर दुख जताया और एक्स पर लिखा, विनेश आप चैंपियनों में चैंपियन हैं, आप भारत का गौरव हैं, हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। आज का झटका दुख देता है। काश शब्द उस निराशा की भावना को व्यक्त कर पाते जो मैं अनुभव कर रहा हूँ। चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना हमेशा से आपका स्वभाव रहा है। मजबूत होकर वापस आओ, हम सब आपके साथ। बताया ये भी जा रहा है कि पीएम मोदी ने IOA अध्यक्ष PT उषा से बातचीत करके उनसे विनेश मामले में मदद करने के लिए सभी विकल्पों का पता लगाने के लिए भी कहा। उन्होंने PT उषा से यह भी आग्रह किया कि अगर इससे विनेश को मदद मिलती है तो वो अपनी अयोग्यता के संबंध में कड़ा विरोध दर्ज कराए। वहीं दूसरी तरफ पता चला है कि पेरिस ओलंपिक्स में अयोग्य घोषित होने के बाद महिला रेसलर विनेश फोगाट की तबीयत बिगड़ गई है। उन्हें डिहाइड्रेशन के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया। देखने वाली बात यह होगी कि भारत सरकार कैसे विनेश फोगाट की मुश्किल की इस घड़ी में उनका साथ देती है और ओलंपिक्स में किस तरह महिला पहलवान की आवाज उठाती है। इस पर आगे जो भी अपडेट होगा हम आप तक सबसे पहले लेकर आते हैं। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।